नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, फेसबुक पर अपलोड की फोटो तो 9 साल बाद परिवार से मिला मूक बधिर रज्जाक। गाजियाबाद में ताऊ के घर से बिछुड़ गया था 8 साल का मासूम रज्जाक। सिख परिवार ने की परवरिश, स्पोर्ट्स कॉलेज पटियाला में पढ़ाया। मूक बधिर क्लास फेलोज ने दिन रात एक कर दोस्त को परिवार से मिलवाया। गाजियाबाद में ताऊ के घर से बिछड़ा अब्दुल रज्जाक 9 साल बाद माँ बाप को मिला तो परिवार में खुशियां लौट आईं। पटियाला के रहने वाले एक सिख परिवार ने अब्दुल रज्जाक को बेटे की तरह पाला। रज्जाक के साथ लाचारी ये है कि वो ना तो बोल सकता है और ना सुन सकता है, लेकिन मूक बधिर स्कूल के सहपाठियों की वफादार दोस्ती ने फेसबुक फ्रेंडशिप को भी यादगार बना दिया। सही माने में 9 साल पहले गाजियाबाद से बिछड़े और अब पटियाला में पढ़ रहे मूक बधिर युवक को परिवार से मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका फेसबुक ने ही निभाई है। धन्यवाद फेसबुक। ये 22 मई 2011 की तारीख थी। फरुखाबाद के रहने वाले ताहिद बेटे अब्दुल रज्जाक के साथ गाजियाबाद में रहने वाले अपने बड़े भाई के घर गए हुए थे। रज्जाक के साथ जन्म से ही मजबूरी ये है कि वो ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। ताऊ के घर से रज्जाक अपने पिता से बिछुड़ गया। ताहिद ने बेटे को खोजने के लिए सभी जतन कर डाले पर कोई कामयाबी नहीं मिली। सिख जमींदार गुरनाम सिंह ने 8 साल के रज्जाक को सड़क पर देखा तो उनको तरस आ गया। गुरनाम ने बात करनी चाहिए तो पता चला कि वो बोल और सुन नहीं सकता। वे उसे घर ले आए। काफ़ी पूछने पर बच्चे ने अपना नाम रज्जाक और माँ का नाम सलमा लिखा तो उन्हें बच्चे का धर्म पता लगा। उन्होंने आसपास के मुस्लिम समुदाय से पड़ताल की पर कुछ पता नहीं लग पाया। कुछ समय तक अपने परिवार में रखने के बाद उसे पढ़ाने के लिए पटियाला के स्पेशल स्कूल में दाखिला करवा दिया। वहीं हॉस्टल में रज्जाक रहने लगा। छुट्टियों में गुरनाम का परिवार उससे मिलने जाता और अपने सभी कार्यक्रमों में उसे घर भी बुलाता। रज्जाक 10वीं भी पास हो गया। कोरोना के कारण सभी बच्चे घर चले गए पर रज्जाक स्कूल के हॉस्टल में ही रहा। स्कूल संचालक कर्नल ने उसकी कंप्यूटर शिक्षा शुरू की। इसी बीच रज्जाक ने फेसबुक चलाना शुरू किया और फतेहगढ़ के मूक बधिर स्कूल में साथ पढ़े साथियों को फेसबुक पर जोड़ा। तभी रज्जाक के मूक बधिर दोस्त रूपेश ने घर आकर रज्जाक के पिता ताहिद को फेसबुक पर लगा फोटो दिखाया तो ताहिद ने अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया। फेसबुक अकाउंट से ही ताहिद को बेटे रज्जाक का मोबाइल नंबर मिल गया। किसी तरह उनकी स्कूल संचालक से बात हुई और उन्होंने गुरनाम सिंह से भी बात कराई। लॉकडाउन के कारण ताहिद लगभग 2 महीने बाद बेटे को लेने पहुंच पाए। ताहिद बेटे को लेकर फरुखाबाद लौटे तो पूरे परिवार में खुशियां लौट आईं। ताहिद ने बताया कि वो तो बेटे से मिलने की आस ही छोड़ चुके थे, लेकिन फेसबुक ने 9 साल बाद उनके बेटे को मिलवा दिया है। मां सलमा ने बताया कि 9 साल बाद उनका बेटा परिवार में लौटा है। रज्जाक के मूक बधिर सहपाठी देवेंद्र, रूपेश, सरोज, तन्नू भी रज्जाक से मिलने उसके घर आए थे। वहाँ से मतलब इन्हें कंप्यूटर पर चलाया होगा, कंप्यूटर द्वारा अपने फेसबुक पे इन्हें डाला तो फेसबुक के द्वारा इन मोबाइल को आ गया। तो मोबाइल जो लड़के लोग चला रहे हो लॉकडाउन में मतलब फ्री थे, अपना मोबाइल देख रहे थे मतलब, तो उसी फेसबुक पे आ गया फ़ोटो में लड़के का। तो वही मोबाइल मेरे पास लेके आया। ये जो लड़का बैठा वो ये लड़का मेरे पास आया मोबाइल लेके। तो मैंने मोबाइल देखा, मैंने कहा मेरे लड़के की फ़ोटो है। तो मैंने कॉल की उसी नंबर से, तो उनके पास कॉल पहुँची तो इनसे मेरी वीडियो कॉल होती रही। होने के बाद में मतलब फिर मैडम को पता चला तो इनका कंप्यूटर चेक करा गया। तो इनसे पूछा गया जी आप मतलब कॉल कहाँ से आती है, तो इन्होंने जो बताया मेरे पापा कॉल करते हैं मेरे पास, पापा मेरे पास कॉल करते हैं। फिर वहाँ कर्नल साहब इनका कॉलेज है मतलब उन्हें मालूम चला तो उनको भी इन्होंने बताया मतलब इनके पापा कॉल करते हैं। उनकी मतलब कर्नल साहब फिर मेरे पास कॉल की, फिर मैंने उनसे बात की। फिर मेरी उसमें टाइम से मतलब लगातार उनसे बात होती रही। बात होने के बाद में फिर हमने क्या मतलब कब आ जाए मतलब रज्जाक को लेने के लिए। तो उन्होंने क्या जब अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब मैं आपके पास कॉल करूँगा तभी आना है। जब उन्होंने मतलब मेरे पास कॉल की तभी हम उनके पास गए दिवाने के लिए। उनकी ये पहले मस्जिद में कर आए थे। मस्जिद अब्दुल रज्जाक उन्हें मिले होंगे, वो मस्जिद में कर आए और इनका दिल लगा नहीं वहाँ पर। फिर वही उनके पास गए कि ये तो बच्चा आप कर गए थे, ये तो बहुत रोता है। फिर वही इनके पास आए, मेरे बच्चे के पास, अब्दुल रज्जाक के पास आए।
तो अब्दुल रज़ाक के वो ले गए अपने घर। 1 साल तक उन्हें अपने घर में रखा। उनकी बेटी जवान थी, पूरे यानी कॉलेज बहुत बड़ा था, उसमें बोई कर आई ऐसे कर्नल साहब को मिले ये बस इधर से उधर से। और उनकी वो भी बहुत इन्हें चाहते प्यार करते थे और कर्नल साहब भी बहुत प्यार कर रहे हैं। बहुत परवरिश इंशाल्लाह बहुत अच्छी करी उन्होंने, प्यार माँ बाप का दिया। अभी मैं नमाज़ पढ़ के दुआ मांगती थी अल्लाह ताला से। गाँव में खास लोकप्रिय हो रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने फर्रुखाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा काम करके दिखाया। ये अब्दुल रज्जाक हैं, सोता बहादुरपुर के रहने वाले। 18 मई 2011 वो तारीख थी जब ये अपने पिता के साथ गाजियाबाद गए थे अपने ताऊ के घर पर। वहाँ किसी तरह से अब्दुल रज्जाक अपने परिवार से अलग हो गए, अपने माता पिता से, ताऊ से अलग हो गए। इसके बाद में 9 साल गुजर गए, तलाशते हुए, खोजते हुए, पुलिस में FIR हुई, पुलिस ने प्रयास किए, लेकिन 9 साल तक कोई पता नहीं लगा अब्दुल रज्जाक का कि कहाँ है। पूरा परिवार परेशान था ये जानने के लिए ये कहाँ है मेरा बेटा, लेकिन कहीं इसका पता था। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक मूक बधिर बालक है, ये ना बोल सकता है और ना सुन सकता है, इसलिए एक और बहुत बड़ी समस्या थी। मूक बधिर विद्यालय फतेहगढ़ में ने अध्ययन किया है। वहाँ के जो छात्र थे वो भी इसके संपर्क में थे। तो फेसबुक पर जब इसने फेसबुक अकाउंट बनाया तो इसके जो साथी थे वो किसी तरह से संपर्क में आए और उन्होंने इसके फ़ोटो को पहचाना। इसके बाद में इसके घर पर आए, इसके माता पिता के पास इनके पिताजी से उस फ़ोटो की तस्दीक कराई, इन्होंने पहचान लिया। और उसके बाद में वो दिन आया कि अब्दुल रज्जाक जहाँ पर था पटियाला में, एक सिख परिवार ने उसकी परवरिश की थी। तो ये यहाँ से पटियाला गए संपर्क करके, और उसके बाद में वो दिन आया जब पटियाला से अब्दुल रज्जाक फर्रुखाबाद सोता बहादुरपुर अपने घर पहुँचा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह खुशियों का माहौल है, खुशियों का वातावरण है पूरे परिवार में। और जाहिर सी बात है कि 9 साल बाद जिसका बच्चा लौटा हो अपने घर पर, तो वहाँ इस तरह की खुशियाँ होना स्वाभाविक है, लाजमी है। फर्रुखाबाद से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज़, उत्तर प्रदेश। आपको आई विटनेस न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।